हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्वीन याओ कहती कि इस मैप की वजह से मेरी स्ट्रेंथ पहले से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी वो कहती कि यांग्यू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें शुक्रिया कैसे कहूँ, तुमने मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। तभी यांग्यू जो होता है वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इस सब के बदले बस एक ही चीज़ चाहिए यहाँ पर। और वो मन में कहता है कि अब वांग पिंडी मैप का काम तो हो गया है, अब बस सेकंड सीनियर को बचाना है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बुड्ढा जो होता है वो कहता है कि यांगियो, अब बस तुम हम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस सब के बदले में क्या चाहिए यहाँ पर। हाँ, दरअसल वांग पिंडी मैप तुम्हारा ही था, तुम्हारी रिक्वेस्ट में नहीं वो गिना जाएगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जुयान को मरा हुआ देखना चाहता हूँ यहाँ पर। दरअसल वो उस सोर्स एनर्जी का यूज़ करके मुझे मारना चाहता था, फिर भी वो सही सलामत है। तभी हम देखते हैं बुड्ढा जो होता है वो कहता है कि जुए इस बैंक्वेट पार्टी में एक दूसरे को जानना और अपनी स्किल्स को एक्सचेंज करना है यहाँ पर, लेकिन तुम यहाँ पर किसी को मारना चाहते हो थे यहाँ पर। और मेरी अपॉर्चुनिटी जो कि यांग्यू मुझे बचाना चाहता था, तुम उसे भी मरवाना चाहते थे यहाँ पर। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि सच में एक जलने वाला और बेशरम बंदा हमारी कम्युनिटी में होना डिज़र्व नहीं करता है यहाँ पर। पिछली बार इसने मेरे भाई को चोट पहुँचाने की कोशिश की थी, तो इस बार ये अपनी बेशर्मी की हद पार कर ही दी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जुयान जो होता है वो कहने लग जाता है अपने घुटनों पर आग करके, मास्टर यांग्यू में गलत था, मेरी मति मारी गई थी कि जो मैंने आपके खिलाफ जा गया यहाँ पर। मैं अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांग्यू जो होता है वो उसकी स्पेस रिंग लेते हुए कहता है कि इतने बड़े जुर्म को अवॉइड करना नामुमकिन है और गलत करने वालों को कभी माफ़ी नहीं मिलती है यहाँ पर। अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जुयान जो जो बुड्ढा होता है वो अपनी पाम अटैक करने लग जाता है उस बुड्ढे के ऊपर, और उस बुड्ढे के ऊपर जुयान के ऊपर पाम अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं जुयान जो होता है वो उस अटैक से हिट होता है और जाकर के सीधा दीवार से जाकर के टकराता है, और वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है उस दीवार को टकराने के बाद में। तभी हम देखते हैं जुयान जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे यांगी से पंगा नहीं लेना चाहिए था यहाँ पर, देखो अब मैं नंगा हो गया यहाँ पर। हम देखते हो तभी हम देखते हैं जो बुड्ढा होता है वो कहने लग जाता है कि जुयान तो अब मारा गया है यहाँ पर, क्या और भी कुछ है जो कि मैं तुम मुझसे करवाना चाहते हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो सोचने लग जाता है कि अब मैं तुमसे क्या करवाऊँ यहाँ पर, मुझे क्या करवाना चाहिए। वो इतना सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे से दो बंदे आ जाते हैं, जो कि एक पैट्रियाच और एक अजीब सा बंदा होता है। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब यहीं पर मरने वाले हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो अंदर जो होता है वो कहने लग जाता है कि यांगी, तुम्हारी की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर यंग लेडी शी जियांग जी को किडनैप करने की, आज मैं तुम्हें अभी और यहीं पर मार डालूंगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो जो बुड्ढा होता है वो कहने लग जाते हैं, कौन हो तुम यहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी ब्लैक एंड फैमिली के बेनिफेक्टर यांग्यू के साथ में रूडली बात करने की यहाँ पर। अगर तुम में हिम्मत है तो फिर उसे हाथ लगा कर दिखाओ यहाँ पर। तभी पैट्रियट जो होता है वो कहने लग जाता है कि ग्रैंडपा, हम लोग इस आदमी से चाहकर भी ओपन नहीं कर सकते यहाँ पर। तभी हम देखते जो बुड्ढा होता है वो कहने लग जाता है कि मैंने उस अजीब से क्यूआई से छुटकारा पा लिया है, और वो अब मेरी पूरी स्ट्रेंथ रिकवर हो चुकी है, और ज़रा मैं भी देखूँ कि कौन है जो कि जिसने कि मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत किया यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है वो कहने लग जाता है कि किंग है यान, तुम पर मेरा एहसान है यहाँ पर। मैं एंशियंट फैमिली से मेरे एक गु चेंग शेंग हूँ यहाँ पर, आप मुझे ओपन नहीं कर सकते यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बुड्ढा होता है वो कहने लग जाता है कि बुड्ढा जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या एंशियंट फैमिली के लोग यहाँ पर, लेकिन ये ऐसा कैसा हो सकता है यहाँ पर, एंशियंट फैमिली के लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि गु फैमिली है तो वही फैमिली है जो कि शी जियांग जी से ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि ये ऐसा है कि है यान फैमिली इनकी एंशियंट फैमिली के सामने चींटी बराबर है, और ये सिर्फ इनका ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, या अगर वो ऐसा नहीं करते तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो गू चेन होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे मेरे फैमिली द्वारा ऑर्डर मिला है कि मैं यांगियो को पकड़ कर लेकर जाऊँ यहाँ पर, जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो भी मारा जाएगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो क्विंगी होती है वो अपने ग्रैंडपा से कहने लग जाती है कि ग्रैंडपा, यांगियो ने हमारी फैमिली को और आपको बचाया है, क्या आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए यहाँ पर, आपको उसकी मदद कर लिए जाना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं पैट्रियट जो होता है वो क्विंगी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अपना मुंह बंद करो यहाँ पर, तुम्हारी जैसी बच्ची को इस सब में के बारे में कुछ भी नहीं पता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो
पैट्रियट होता है वो ग्रैंडपा से कहने लग जाता है कि ग्रैंडपा, मैं ये मानता हूँ कि उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन आप उसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकते यहाँ पर, इससे हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा यहाँ पर। तभी हम देखते बुड्ढा जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये सब अब तुम पर है यांगियो, में इस सब में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता यहाँ पर, मुझे माफ़ कर देना यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो गुचेन होता है वो कहने लग जाता है कि यांगियो, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता यहाँ पर, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो यहाँ पर और मेरे अंडर में आ जाओ। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा, तो तुम अकेले ही यहाँ पर चले आए, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो यहाँ पर, तुम्हें क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर पकड़ के ले करके जा सकते हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो गुचैन जो होता है वो कहने लग जाता है कि ऑफकोर्स मैंने अपनी बॉडी पर शुआनवू स्काई आर्मर पहन रखा है और मेरे पास ये ड्रैगन एंड फोनिक्स सोल वाला भाला है यहाँ पर, और मेरे पास कमाल के शूज़ भी है, इन सब के रहते भर में तुम मुझसे कैसे जीत सकते हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो अपने अटैक लेकर के उसकी ओर बढ़ जाता है और कहता है कि जैसा कि मैं हमेशा जीतता हूँ यहाँ पर अपने हाथों से यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो गुचैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और यांगी को अपनी ओर आते हुए देख करके कहता है कि तुम रूटीन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो यांगी होता है वो उसके मुंह पर जोरदार पंच मारता है और अपने मुक्के से उसके मुंह तोड़ देता है और कहने लग जाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना बढ़िया हथियार है, एक यूजलेस आदमी कचरा ही होता है यहाँ पर। तभी जो गुचैन होता है वो कहने लग जाता है कि तभी हम देखते हैं गुचैन जो होता है वो उसकी मार खा करके ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है और रो रहा होता है और कह रहा होता है कि फैमिली के बाहर फाइट करना है, फैमिली के अंदर फाइट करने से भी बहुत ही ज़्यादा अलग है यहाँ पर, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है यहाँ पर। तभी जो गुचेन होता है वो रो रहा होता है, तभी यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि अब तुम्हारा आर्मर मेरा हुआ। तभी आस पास खड़े बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि क्या एंशिएंट फैमिली के लोग सच में इतने ज़्यादा यूजलेस हैं, यहाँ तक कि वो यांगियों का एक पंच भी झेल नहीं पाया यहाँ पर, क्या ये बंदा यहाँ पर यांगियों को आर्मर और वेपन्स देने के लिए यहाँ पर आया था। तभी पैट्रियट जो थे वो कहने लग जाते कि नहीं, अगर यांगियो यहाँ से भाग गया तो गू फैमिली हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगवा कर हम मारवा डालेगी, अगर हम इसे यहीं पर पकड़ लेते हैं तो शायद हमारी गू फैमिली की दोस्ती और गहरी हो जाएगी। देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाते कि एक गेस्ट, हाँ मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा की चोट को ठीक किया है यहाँ पर, अगर तुमको मेरा एहसान याद नहीं है तो फिर तुम मुझे निपटाने में दूसरों की मदद कर रहे हो, तो ऐसा एहसान परामर्श करी कहीं के यहाँ पर। तभी हम देखते पैट्रियट जो होते हैं वो सभी लोगों को मिलकर के यांगियों को पकड़ने के लिए कहते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो यांगियों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और तो यहीं पे हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, मिलते किसी नेक्स्ट